क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला क्या है, देखिए 2 से विभाज्य संख्याएं। तो 2 से विभाज्य संख्याएं रिक्त स्थान है, संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो हम यहाँ पे भरेंगे सम। देखिए हम पेंसिल से भर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में इसे बना लीजिएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा 2 से विभाज्य संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। अब देखिए बी, 5, 7, 11, 13, 15, 27 आदि संख्याएं। देखिए 5, 7, 11, 13, 15, 27। तो देखिए 5, 7, 11, 13 तक तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 क्या है? भाज्य संख्या, और 27 भी भाज्य है। तो अब इसको हम ये सब देखिए 5, 7, 11, 13, 15, 27 क्या है? 2 से नहीं विभाजित होता है, 2 से कोई नहीं कटता है, तो इसको क्या कहेंगे? विषम। ठीक है, 13 तक तो लग रहा था कि अभाज्य संख्या है, लेकिन 15, 27 जब दे दिया तो समझिए कि विषम है, क्योंकि सब 2 से नहीं कटता है। ठीक है, तो 5, 7, 11, 13, 15, 27 आदि संख्याएं कौन संख्याएं कहलाती है? तो विषम। तो यहाँ पे हम भर देंगे विषम। ठीक है, अब देखिए सी, एक रिक्त स्थान, संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। देखिए कौन सी संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, एक और वह संख्या स्वयं? तो अभाज्य संख्या का। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य लिखेंगे। देखिए जगह कम है इसलिए यहाँ पे यह इधर आ गया है, अभाज्य इसको लिखेंगे हम। अभाज्य संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या स्वयं। डी में देखिए सबसे छोटी। तो सी में हम क्या भरेंगे? अभाज्य। देखिए हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो सी के सामने हम लिख देते हैं अभाज्य। ठीक है, यानी यहाँ पे अभाज्य भरना है। देखिए ये वाला। अब देखिए डी में सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? देखिए एक तो न भाज्य ना भाज्य है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि उसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, एक और एक अपने आप। 3 भी देखिए अभाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या, 4 से शुरू होता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ? 4, क्योंकि देखिए 4 का सिर्फ 3 गुणनखंड है, 2, 1, 1, 2 और 4, यानी 2 से विभाजित होता है 4। तो इसका 3 गुणनखंड हुआ, और सबसे छोटा यानी शुरू यहीं से होता है भाज्य, ये भाज्य संख्या 4 से ही, क्योंकि 3, 2, 3 तो अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो 4 क्या हुआ? सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा यानी 1 है और 2 है, 2 से भी देखिए कटता है, और 4 अपने आप भी है। ठीक है, तो 2 जिसका गुणनखंड रहता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, 2 से ज़्यादा तो भाज्य संख्या। अब ई में 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है। देखिए 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है क्या कहते हैं? अभाज्य युग्म। तो हम यहाँ पे देखिए ऊपर में थोड़ा लिख देते हैं, अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अभाज्य युग्म, यानी 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, जैसे 3, 5। ठीक है, 5, 7, ये सब क्या हुआ? अभाज्य युग्म। जैसे देखिए हम यहाँ पे बस समझाने के लिए लिख रहे हैं 3, 5। ठीक है, एक तो ये हो गया, देखिए इसमें 2 का अंतर है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ रहा है। 5, 7 ये सब क्या है? देखिए अभाज्य युग्म हुआ। 11, 13, ठीक है, बस 2 का अंतर होना चाहिए अभाज्य संख्या में, तो उसको हम अभाज्य युग्म कहेंगे। अब देखिए 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? अभाज्य युग्म। तो इसको तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देखिए ऊपर में, तो इसको हम तीर का निशान दे रहे हैं, देखिए ऊपर। ठीक है, अब एफ में 2 अभाज्य संख्याएं सदैव, 2 अभाज्य संख्याएं सदैव क्या होती है? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य क्या होता है? देखिए एक बार हम समझ लेते हैं सहअभाज्य क्या होता है। तो देखिए 2 संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, यानी उनमें कोई और एक के अलावे दोनों संख्या किसी और से ना विभाजित होता हो, उसको क्या कहते हैं? सहअभाज्य। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में तो 2 अभाज्य संख्या है, मान लीजिए 3, 5 है। ठीक है, तो 3, 5 का गुणनखंड सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक से ही 3 कटेगा और 5 भी,
तो ये क्या हुआ, सह अभाज्य, यानी दो अभाज्य संख्याएं हमेशा क्या होता है, सह अभाज्य। तो हम यहाँ पे भर देंगे, देखिए हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे वहाँ पे जगह कम है, सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य लिखें, ठीक है। सही कथन के लिए सत्य और गलत कथन के लिए क्या लिखना है, असत्य। तो देखिए पहला, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। तो दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम होता है। तो देखिए मानते हैं दो विषम संख्या लेते हैं, तो देखिए 3 और 5 क्या है, विषम संख्या है, 2 से नहीं विभाजित होता है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, जो कि सम संख्या है। तो ये तो गलत बोल रहा है, यानी असत्य कथन है ये, ठीक है, गलत कथन है, क्योंकि दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम नहीं होता है, सम संख्या भी होता है। तो क्या लिखेंगे हम, ये असत्य। जैसे और कोई ले लीजिए, 3 5 हो गया, 5 और 7 12। तो देखिए सब में तो सम ही आ रहा है, सम संख्या ही आ रहा है। 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24, यानी 24 भी सम संख्या ही है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, यानी असत्य कथन हम लिखेंगे पहला में। दूसरा, ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं है। देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं है। तो दूसरा में देखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्या संभव है जिसके एक भी गुणनखंड नहीं है। तो ये सत्य कथन है, क्योंकि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कि एक भी गुणनखंड नहीं है। क्योंकि एक का देखिए, एक गुने एक करेंगे तभी एक आएगा, तो एक तो खुद ही एक है, ठीक है, तो उसका एक भी गुणनखंड नहीं है। तो ये सत्य कथन है, तो हम यहाँ पे सत्य लिखेंगे। तीसरा, दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ठीक है, दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, विषम। देखिए दो विषम संख्या लेंगे तो 5 या 15, देखिए 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, गुना करेंगे तो 5 या 15। मान लीजिए 7 लिए और 9 लिए, कितना आया, 63। तो देखिए सब विषम संख्या ही आ रहा है गुना करके, तो ये सत्य कथन है, तो ये भी हम सत्य लिखेंगे। सही कथन है तो सत्य लिखेंगे, गलत कथन को असत्य। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का कोई गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, असत्य, यानी ये गलत कथन है, तो हम असत्य लिखेंगे। कम से कम 2 गुणनखंड रहना चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए, एक और अपने आप, जैसे 2 का गुणनखंड 1 और 2, एक 2 क्या है, 1 से भी कटता है और 2 से भी, यानी 2 गुणनखंड उसका है, तब अभाज्य संख्या होगा। कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो एक का देखिए, एक तो खुद ही एक है, तो इसका गुणनखंड कुछ नहीं है, तो इसीलिए इसका एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये असत्य होगा। कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, तो नहीं, यानी गलत कथन है, तो असत्य लिखेंगे हम। 5 में, दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम संख्या होती है। तो दो सम संख्याओं का अंतर, मान लीजिए 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, ये तो सही है। 4 में से 2 गया 2, ये भी सही है। 6 में से 2 गया 4, ये भी सही है। सब सम संख्या आ रहा है, देखिए घटा करके, सम संख्या को घटा करके। तो दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होती है, तो हम सत्य कथन लिखेंगे इसमें, यानी ये सत्य कथन है, सही कथन है, तो सही सत्य लिखेंगे। अब देखिए निम्नांकित में कौन सह अभाज्य युग्म है। तो देखिए सह अभाज्य युग्म कौन कौन है। तो सह अभाज्य युग्म क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। देखिए दो संख्याएं सह अभाज्य कहलाती हैं यदि उनमें एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, यानी सिर्फ उसका गुणनखंड क्या हो, दोनों का एक हो। तो देखिए 18 और 30, 18 और 30 तो दो से भी कटता है, 2 नम 18, 15 दूनी 30, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 15 और 57, तो देखिए 5 7 5 12, 5 1 6, यानी 3 से दोनों कट जाता है, 3 5 15, 19 6 57, तो ये भी सह अभाज्य युग्म नहीं है। 35 और 52, देखिए 35 तो 5 से कटता है, लेकिन 5 से ये नहीं, 2 से कटता है ये, तो 2 से ये नहीं, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर सी। तो इसमें हम सी में टिक लगा देंगे। 49 भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए तो इसमें देखिए 35 और 52 का सिर्फ एक है गुणनखंड, क्योंकि एक के अलावे दोनों किसी से नहीं कट रहा है। 49 और 81 भी देखिए
एक के अलावा किसी से नहीं भी कट रहा है, क्योंकि 7 से 49 तो कट रहा है और 9 से 81, लेकिन अलग अलग अंक से कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 से कट रहा है, 7 से कट रहा है 35, लेकिन 52 4 से कट रहा है और 13 से, 13 चौक 52, तो अलग अलग अंक से, यानी एक हुआ इसका गुणनखंड। तो ये क्या हुआ, सहभाज्य, यानी दोनों इसका आंसर होगा 49 और 81 और 35 और 52। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है? यदि हाँ तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या को लिखें। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या कोई भाज्य संख्या विषम हो सकती है? तो देखिए भाज्य संख्या भी हो और विषम भी हो, तो ऐसा कौन है? देखिए दो तो है सम संख्या है, तो 3, देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या हुआ, 5 अभाज्य संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है 5, हमें भाज्य संख्या चाहिए और विषम चाहिए, तो 6 देखिए 6 सम संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 7 क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमें भाज्य चाहिए, तो 8 भाज्य है लेकिन सम संख्या है, तो 9। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। देखिए ये भाज्य संख्या भी है, 3 से कटता है, 3 तिहाई 9, और विषम संख्या भी है, 2 से नहीं कटता है, देखिए 9, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, सभी सम अभाज्य संख्याओं को सूची बनाएं। तो देखिए सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। तो सम अभाज्य संख्या तो बस एक ही है, बस 2 है, इसके अलावा और कोई नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। क्योंकि देखिए मान लीजिए 4 है, तो 4 भाज्य संख्या हो गया क्योंकि 2 से कटता है। 6 भी देखिए 2 और 3 दोनों से कटता है। ठीक है, तो एक 2 ही है जो अभाज्य संख्या, जो किसी से नहीं कटता है, सिर्फ अपने आप और एक को छोड़ करके, और सम संख्या भी है। ठीक है, 2 से देखिए विभाजित भी होता है 2, तो बस इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10।